चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि आप जब यूज करते हैं अपना MS वर्ड तो उसमें आपको कुछ क्रॉस रेफरेंसेस के ऑप्शन बताए थे। और क्रॉस रेफरेंस एक्चुअली जो है एक तरीके का इंटरनल हाइपरलिंक जनरेट करने में हमें हेल्प करता है। वो हाइपरलिंक किसी भी चीज के लिए हो सकता है, कोई भी नंबर्ड लिस्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए हो सकता है। जैसे कि कोई आप अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, चार्ट इंसर्ट करते हैं या कोई डायग्राम बनाते हैं तो उन सब चीजों के लिए हो सकता है। जैसे हमने आपको कल दिखाया, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आप लोगों को। नो मैम। अच्छा, अतुल आपने ट्राई किया? ओके, चलिए, तो उतनी चीजें तो समझ में आ गई है। बस एक आपको बताना है कि एक लिस्ट के साथ अगर आपको ये काम करना है तो कैसे करते हैं। तो जैसे लिस्ट भी अगर आपने बनाई है तो लिस्ट के लिए मान लीजिए ये लिस्ट है हमारी स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट। अब सपोज हम ये बताना चाहते हैं कि इस लिस्ट का कहीं कनेक्शन हम देना चाहते हैं सपोज। तो मान लीजिए यहाँ देखना चाहते हैं टू सी ऑल स्टाफ मेंबर्स क्लिक हेयर, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। और ये हमें पता है कि एक हमने स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट बनाई है। अब बिना ये याद रखे कि वो मेंबर्स की लिस्ट किस जगह पर है, माने कौन से पेज पे है, पेज की कौन सी लाइन पर है, अगर आपको ये देखना है तो इसके लिए जो है आप यूज कर लेते हैं अपना क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर एक क्रॉस रेफरेंस चाहिए तो कर्सर आपका वहां पे ऑलरेडी प्लेस्ड है और लिस्ट आप ऑलरेडी बना चुके हैं। नंबरिंग के थ्रू आपने नंबरिंग की हुई है। इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू पे, यहाँ से आप क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर अब आपको कहना होगा नंबर्ड पैराग्राफ्स। ये है ना, तो जैसे ही आप नंबर्ड पैराग्राफ्स पे कहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ये पूरी लिस्ट दिख रही है। दो लिस्ट हमने बनाई है, दोनों लिस्ट दिख रही हैं। तो आपको किस पर लगाना है? अब हमने कहा भाई हमारे स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है तो हमको यहीं से लगाना है। तो फर्स्ट जो नेम है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि रेफरेंस पे ही सिलेक्शन हो, क्योंकि अगर रेफरेंस पे सिलेक्शन नहीं होगा, मान लीजिए पेज पे सिलेक्शन होगा तो पेज नंबर वहां पे आ जाएगा। चैप्टर पे सिलेक्शन होगा तो अगर आपने चैप्टर टाइटल में डाला है तो चैप्टर का नाम आएगा, नहीं तो फिर ये सब चीजें आएंगी। तो माने हमें ये सब चाहिए ही नहीं है। हमको एक रेफरेंस जब जनरेट करना होता है तो टाइप या इंसर्ट रेफरेंस में रेफरेंस ही देना होता है। आप इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके कह देंगे इंसर्ट और फिर कहेंगे क्लोज। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है लिस्ट का नाम इस तरह से, मतलब फर्स्ट नेम आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप क्लिक करेंगे, अपना कंट्रोल यहाँ पर जो है कंट्रोल की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ इस पर क्लिक करें तो देखिए ऑटोमेटिकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और विदाउट पुटिंग इन एनी स्पेशल एफर्ट you'll easily make an approach to a numbered list. So this is how cross reference option works. आपको जब भी, और ये लेंदी डॉक्यूमेंट्स में ही यूज होता है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स लेंदी होते हैं तभी आपको एक जगह से दूसरी जगह में जाने में टाइम लगता है। 1 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई लिस्ट है और पिक्चर है और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऑब्वियसली आपको उसमें कोई टाइम नहीं लगना क्योंकि सिंगल पेज में सारी कंटेंट्स पड़े हुए हैं। लेकिन कंटेंट्स जब बहुत ज्यादा होते हैं, डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है और पेजेस में आपको स्विच करना होता है, या जैसे हमने बुक्स के बारे में आपको एग्जांपल दिया था कि बुक्स में आपको कई बार रेफरेंस देना होता है किसी टेबल का, डायग्राम का, पिक्चर का, किसी भी चीज का, तभी आप क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन को यूज करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये बताइए, हम आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं बुकमार्क। आपको मालूम है बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क बताया आपको? यस मैम, बुक मार्क सर ने बताया। फ्रेम? यस मैम। ओके, फ्रेम पता है आपको? यस मैम, नो फ्रेम। मैम। नो मैम, नो फ्रेम इन दैट। फ्रेम नहीं मालूम है। चलिए, वैसे तो देखिए ये फ्रेम और आपने जो HTML में फ्रेम पढ़े हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पहले तो यही बता दें, क्योंकि फ्रेम वर्ड वहां भी यूज हुआ है तो वो एक अलग तरीके की चीज है HTML में। राइटर में या MS वर्ड में एक्चुअली फ्रेम्स नहीं होते, फ्रेम का ऑप्शन यहीं पर है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस में उन्होंने चेंजेस तो बहुत से किए, माने उन्होंने बहुत ट्राई किया कि हम चीजों को रखें, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो वर्ड प्रोसेसिंग की बेसिक चीजें हैं, वो दोनों में सिमिलर है और ऑलमोस्ट दोनों में स्टेप्स या प्रोसीजर भी सिमिलर है। जैसे आपने देखा क्रॉस रेफरेंस वहां कैसे यूज करते हैं, यहाँ भी आपने वैसे ही चीजें करी हैं। यहाँ भी आपको कैप्शन ही के थ्रू जाना है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बेसिक जितने भी टास्क हैं वो आपको भले ही वहां पर आपको टैब में मिल रहे हैं रिबन के अंदर,
और ग्रुप के अंदर है सारी चीजें। यहाँ पर आपको जो है मेन्यू के अंदर सारी चीजें मिलती है, तो पता बस आपको होना चाहिए। तो बेसिक चीजों में सिमिलैरिटी है, कहीं कहीं कुछ डिफरेंस भी उन्होंने रखा है, क्योंकि सेम टू सेम नहीं रख सकते थे। एक दूसरा सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसका कॉपी नहीं किया जा सकता था। पर होता क्या है कि देखिए, अभी क्योंकि शुरुआत से हम लोग एमएस ऑफिस यूज करते चले आ रहे हैं, माने कहीं भी काम हुआ है तो एमएस ऑफिस में ही हुआ है, तो लोग कंफर्टेबल हो गए हैं पूरी तरह से एमएस ऑफिस में। और नो डाउट उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो फैसिलिटीज हैं और जिस तरह से वो ऑप्शंस देते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली वो बहुत कंफर्टेबल है। तो कंफर्ट होना एक अलग चीज है, लेकिन अब क्या है कि सिलेबस का पार्ट होने के अलावा, क्योंकि अब बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इसे प्लान कर रही है कि भाई सभी ऑफिस में ये सारा काम हो। और एमएस ऑफिस जो है वो एक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं और मेंटेनेंस के लिए भी आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो वो एक एक्सपेंसिव डील हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसी है कि जो उसके बजट में आ रहा है तब तो वो काम करते हैं, नहीं तो अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज फ्री में मिलती है तो हम सब उसे लेना चाहेंगे। तो क्योंकि हमारा जो ये लिब्रे ऑफिस राइटर जो है, जो लाइनक्स बेस्ड ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अब यही ऑफ सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो आपको इसमें भी उतना ही वेल वर्स्ड होना है, उतना ही परफेक्ट होना है, क्योंकि आप जब भी कभी आगे जॉब करेंगे या अपना भी एंटरप्रेन्योर आप बनते हैं और आप काम करेंगे, तो तभी आप दूसरों से काम करा पाएंगे जब आपको अच्छे से काम करना आता होगा। तो बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, पर कहीं कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे आप देखेंगे कि एमएस वर्ड में कहीं फ्रेम ऑप्शन नहीं होता, फ्रेम का यूज नहीं होता, और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी नहीं है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है या जो बहुत जरूरी है वही हम बताएंगे। पर क्योंकि एक वर्ड बोल दिया फ्रेम, तो आपको दिखा देते हैं कि फ्रेम क्या होता है। जैसे आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बना रहे होते हैं, तो उस टेक्स्ट बॉक्स में आप एक बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं। फ्रेम्स भी देखा जाए तो एक तरीके के टेक्स्ट बॉक्स ही हैं। लेकिन एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में और फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा फ्रेम बनाते हैं, तो उनको आप इंटरलिंक कर सकते हैं, उनका आपस में कनेक्शन बना सकते हैं। और दो बॉक्सेस में आप टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट का फ्लो आप डिसाइड कर लेते हैं। कैसे बनते हैं और कैसे फ्लो डिसाइड होता है, या इसका क्या मतलब है, आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। कि मान लीजिए हमने एक फ्रेश पेज ले लिया, फ्रेश पेज मतलब उसी डॉक्यूमेंट में हम एक नए पेज पर आ गए हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर एक फ्रेम देना है। तो आप जब एक फ्रेम देते हैं तो इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपको फ्रेम ऑप्शन का यूज करना है। जैसे ही आप फ्रेम ऑप्शन का यूज करेंगे तो पूछेगा कि भाई फ्रेम की कितनी विड्थ रखनी है ना, आपको कितनी हाइट रखनी है। तो एक प्री डिफाइंड हाइट और विड्थ भी है, आप चाहे तो उसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि हमें कोई चेंजेस नहीं करने, हमको कोई कलर वलर नहीं देना। फ्रेम का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कलर शलर अगर आपको डिसाइड करना है तो वो सारे ऑप्शन भी हैं आपके पास। तो सपोज आपने कहा कि हम एक फ्रेम चाहते थे इस कलर का, तो आपने यहाँ पे फ्रेम बना दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली फ्रेम का साइज अपडेट होता चला जाएगा। तो एक नॉर्मल आपने देखा कि ये एक फ्रेम बना, आप इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। पर आप ये चाहते थे, मान लीजिए कि हम एक फ्रेम ये बना रहे हैं और यहाँ हम अपने कुछ कंटेंट्स लिख रहे हैं। अब कंटेंट जब हम लिखते हैं यहाँ पर, ये देखिए हम कंटिन्यूएशन में, हमें ऐसा ही एक बॉक्स और चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जैसे ही इसका बॉक्स की विड्थ खत्म हो, मतलब हम यहाँ इसके लास्ट में आए, तो जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमारा कंटेंट फ्लो करके चला जाए। तो ऐसा अगर आपको करना है तो आपको दो फ्रेम चाहिए होंगे, और कुछ इस तरह से चाहिए होंगे कि इस फ्रेम का लिंक उस फ्रेम के साथ में लगा दिया जाए, ताकि यहाँ जैसे ही बॉक्स की विड्थ कम हो, फ्रेम की विड्थ खत्म हो या एरिया खत्म हो, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फ्लो करके नेक्स्ट बॉक्स में चला जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक और फ्रेम हम इंसर्ट करेंगे सेम टू सेम ऑप्शन के थ्रू जाकर के। यहाँ से हमने वही कहा, और हमने डबल क्लिक करके भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सपोज हमने कहा सेम कलर हम इसको भी दे देते हैं, और यहाँ से ओके, और कहीं भी रखिए, वो जरूरी नहीं कि आपको उसके सीध में ही रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एक फ्रेम हमने ये बना लिया। ठीक है, अब बस ये है कि अभी तो क्या है, अभी कोई लिंक नहीं बना है, तो आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो वो इसी फ्रेम में होगा। अगर फ्रेम की एरिया रीजन उसका खत्म होता है तो वो ऑटो अपडेट होता चला जाता है, ये देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ हो कि इसका कनेक्शन इसके साथ बने, तो दोनों फ्रेम को आपस में लिंक करना होगा। और जब फ्रेम को लिंक करना होता है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम उस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं जिसका कनेक्शन बनाना है। हमें इसका कनेक्शन बनाना है, इसी को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन आप राइट क्लिक कर दीजिए, और राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में जब आप यहाँ आते हैं
तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइपरलिंक, नहीं सॉरी, यहाँ पर आप आएंगे इसके ऑप्शंस में आते हैं और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक का ऑप्शन मिलता है। लिंक पोजीशन, लिंक का ऑप्शन होता है जहां पर हम बताते हैं कि हमें इसके साथ लिंक करना है। देखिए, चलिए कोई बात नहीं है, हमें ऑप्शंस में नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कोई फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, जैसे फ्रेम आप जब नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप कोई फ्रेम सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करते ही आपके स्क्रीन पर एक फ्रेम की टूल बार भी आ जाती है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है। हम जब बाहर क्लिक कर रहे हैं, देखिए अभी ये टूल बार नहीं दिख रही है लेकिन जैसे हम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये टूल बार आ जाएगी फ्रेम की। आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, लिंक फ्रेम्स, आपको इस ऑप्शन पे जाना है। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको वो फ्रेम सिलेक्ट करना है जिसके साथ इसकी कनेक्टिविटी देनी है। बस आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए लिंक बन गया। अब क्या है, आपने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे अपनी टाइपिंग शुरू करी, ये देखिए अब आप देख रहे हैं कि उसकी विड्थ नहीं बढ़ी है ना, लिंक होने की वजह से। अब आप इस फ्रेम में टेक्स्ट के फ्लो को लेकर के चले आए। तो इस तरह से लिंक फ्रेम्स का यूज करते हैं। और अगर आप सिंगल फ्रेम डाल रहे हैं तो एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही दिखता है, तो देख करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये टेक्स्ट बॉक्स है या फ्रेम है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह से लिखना है, दो बॉक्सेस में लिखना है और कंटिन्यूएशन में टेक्स्ट को उधर लेके जाना है, तो आप फ्रेम के थ्रू ये काम कर लेते हैं। क्लियर है आप लोगों को? फ्रेम के बाद में नेक्स्ट, जहां तक मुझे लगता है कि ये तो मैम, हाँ कुछ मैम जैसे बुक्स वगैरह में देखिए डिफरेंसेस लिखे होते हैं, तो मैम उसमें भी लिंक होता है कि वो अलग अलग ही मतलब नहीं, बुक्स का जो डिफरेंसेस होते हैं वो तो टेबल के थ्रू दे दिए जाते हैं, क्योंकि टेबल में काम करना उसमें आसान होता है। अब लिंक्स में क्या होता है कि जैसे आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं, आपको नंबरिंग वगैरह, डिफरेंसेस में नंबरिंग भी चाहिए होती है ना। मान लीजिए आपने दे दिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन हेडर एंड फुटर, यूजुअली हम क्या करते हैं कि सीरियल नंबर भी डालते हैं, हेडिंग्स डालते हैं और उसके बाद में नंबर वाइज उनके डिफरेंसेस देते हैं। सपोज नंबरिंग नहीं भी देनी है तो भी आपको 2 कॉलमनर वर्क करना है, तो उसमें काम करना है। अगर आपको है डिफरेंसेस आपको देने हैं, आपको नंबरिंग नहीं देनी है, आप कहते हैं मैम हम तो, हमें क्या जरूरत है, हम तो यहीं पे ऐसे कर लेंगे, तो तब वहां पर फ्रेम में काम करना इनकन्वीनियंट रहेगा। आप जब वो टेबल में काम कर रहे होंगे तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। उसमें यूजुअली क्या करते हैं कि टेबल बनाते हैं, जितने डिफरेंसेस उतने उतने रो डाल देते हैं, जितनी चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उतने कॉलम डालते हैं और इजी गोइंग वे में काम करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं और हम ऑप्शन आपको फुटनोट एंड नोट बताए गए, एंड नोट तो नहीं, फुटनोट बताया गया। यस मैम। यस मैम। टेबल ऑफ कंटेंट्स बता दिया गया है। नो मैम। नो मैम। अच्छा, चलिए तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हम बता दे रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स एक ऐसा ऑप्शन है, ये भी एक तरीके से क्रॉस रेफरेंस ही होता है। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बड़ा बना रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हम कंपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। कंपनी प्रोफाइल हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है और एक अच्छा खासा लेंदी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि उसमें कंपनी की पूरी डिटेल्स होती हैं। तो अगर आप एक कंपनी डिटेल्स का पूरा पूरा प्रोफाइल बना रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई बुक लिख रहे हैं, तो जब भी कोई लेंदी डॉक्यूमेंट दिखता है उसमें बहुत सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं। अब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वहां होना तो ठीक है, उनको उनकी अपनी एक अप्रोप्रिएट प्लेस है, वहीं पर वो प्लेस्ड होते हैं। आपको किसी हेडिंग पे जाना होता है तो उस हेडिंग पे जाने के लिए या तो आप फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं, और अगर आपको हेडिंग का रिलेशन कहीं देना है तो आप क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एक लेंदी सा डॉक्यूमेंट बनाया और उसके अंदर आपने बहुत सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई।
अब सपोज आप जिसके साथ बैठे हैं और उन्होंने कहा कि जरा कंपनी का मिशन दिखाइए, कहाँ लिखा हुआ है, विजन दिखाइए, स्टाफ डिटेल्स दिखाइए। अब ये सब बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट में अंडर देयर ओन हेड्स, लेकिन अब आपके लिए मुश्किल ये है कि आप ढूंढ ढूंढ के उन्हें फटाफट बता रहे हैं। तो यूजुअली जो एक नॉन टेक्निकल अप्रोच होगी, या तो सिंपल बंदा स्क्रॉल कर करके ही वहां जा रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकता है कि ठीक है, अच्छा स्टाफ डिटेल्स पे जाना है तो फाइंड करके स्टाफ डिटेल्स पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जितनी भी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, जो कुछ आपने अपने डॉक्यूमेंट में बनाया है, सबसे पहले उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और वो लिस्ट ऐसी हो कि जिस पर हम क्लिक करें अपने डॉक्यूमेंट में उसी जगह पर हम पहुंच जाएं। अगर आप इस चीज को किसी चीज से कंपेयर करना चाहते हैं तो जो हमने आपको इंटरनल लिंक HTML डॉक्यूमेंट में बनाने बताए थे, ये कुछ उसी तरह से ही है कि शुरू में हमने लिस्ट सारी हेडिंग्स की डाल दी और जिस पर जाना है क्लिक करते ही हम वहां पहुंच गए। याद है आप लोगों को? यस मैम। है ना? तो वही चीज हम भी चाहते हैं, माने हमें फाइंड कमांड का यूज नहीं करना है। हम चाहते हैं सारी हेडिंग्स की एक लिस्ट हो। जैसे आप इंडेक्स देख रहे होते हैं, सबसे पहले बुक में इंडेक्स होता है, और इंडेक्स आपको यही हेल्प करता है कि आप लोकेट कर लेते हैं इजीली किसी भी अपने चैप्टर के कंटेंट को, कि चैप्टर कौन, ये वाला चैप्टर कौन से पेज पे है, अब इसकी ये सब हेडिंग है तो ये कौन से पेज पे है। तो बस आप बुक में शफल नहीं कर रहे होते हैं पेजेस में, आप इंडेक्स देखते हैं और इंडेक्स के थ्रू जाकर के वहां पे काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही यदि आपको भी अपने डॉक्यूमेंट में इसी तरीके का एक इंडेक्स ऑफ लिस्ट बनाना है, जिसमें कि लिस्ट पर क्लिक करते ही, किसी भी लिस्ट कंटेंट पे हम क्लिक करें और क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली हम उस जगह पर अपनी अप्रोच बना ले, तो ऐसी लिस्ट को हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। पर एक बार फिर, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन का यदि आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको, जो हम हेडिंग्स वर्ड बोल रहे हैं, तो हेडिंग्स आपकी स्टाइलिंग के थ्रू होनी चाहिए, माने स्टाइल ऑप्शन के थ्रू ही आप हेडिंग डालेंगे, तब तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको इसी डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना के दिखा देते हैं। तो सपोज हमने कहा फर्स्ट पेज पे तो अपना वही डालेंगे, क्या नाम है, टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट पेज से अगर पे इस कंटेंट को ले जाना है, माने ये पूरा पेज ब्लैंक कर देना है और हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ को, पूरे कंटेंट को लेकर के, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं। और पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए वैसे तो ऑप्शन भी है, लेकिन आप क्या करेंगे, कर्सर वहां रखिए जहां से पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, और कंट्रोल के साथ में आप एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे पेज ब्रेक हो गया, पहला पेज से जो भी डेटा था, कर्सर जहां रखा होता है वहीं से नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये आ गया, देखिए। अब सबसे पहले हम कुछ हेडिंग्स देंगे, क्योंकि हमारे पास हेडिंग्स होनी चाहिए तभी हम काम करेंगे। तो हमने कहा, मान लीजिए पहली हेडिंग है हमारी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली हेडिंग है। हमने कहा इसको हम स्टाइल देना चाहते हैं, तो यहीं से हमने कहा हेडिंग 1 दे दीजिएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर हेडिंग 1। इसके बाद हमने कहा यहाँ पर हमें देना है मिशन, इसको भी हेडिंग 1 स्टाइल देना है, हेडिंग 1 कर दिया। यहाँ पर है विजन, इसको भी हेडिंग 1 किया। फिर अब यहाँ दिया स्टाफ डिटेल्स, इसको भी हेडिंग 1। फिर यहाँ पर हमने कहा, अब स्टाफ डिटेल्स में मान लीजिए, अब हमने कहा यहाँ पर हमारा स्टाफ जो है फैकल्टी है, तो ये सब हेडिंग है, स्टाफ डिटेल्स की सब हेडिंग है, तो इसको हम हेडिंग 2 स्टाइल दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है हेडिंग 1 ही हो, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि हेडिंग 2 भी अगर देना है तो दे दिया। अब हमने कहा यहाँ पर हमारे फैकल्टी के बाद है फ्रंट ऑफिस, इसको भी हम हेडिंग 2 दे रहे हैं और कुछ डेटा पेस्ट कर दे रहे हैं, और एक हमने दे दिया बैक ऑफिस। बस इतना ही हम देना चाहते हैं। मैंने हमने कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर ली। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये स्टाइल जो आप यूज कर रहे हैं, ये स्टाइल ऑप्शन के थ्रू ही करना है। आप सोचेंगे अगर
कि मतलब ऐसे ही लिख दें और हेडिंग स्टाइल कर दें, तब नहीं होगा। ये आप चीज अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट मान लीजिए एक हमने यहाँ पर हेडिंग 1 और डाल दिया, बीच में हेडिंग 2 दिया है ऐसे, और ये कुछ अब हमारी हेडिंग सब हेडिंग्स है। अब हमें नहीं पता हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी हेडिंग्स हैं, कितनी सब हेडिंग्स हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी एक टेबल बन के आ जाए, और क्लिक करते हैं हम उस जगह पर पहुंचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्सर वहां रखेंगे जहां पर आपको लिस्ट चाहिए। तो ऑब्वियसली सबसे स्टार्टिंग में चाहिए, तो वहीं पर अपना कर्सर रखा हुआ है। इंसर्ट में आप आएंगे और यहाँ देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन आपको दिखता है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपका टाइटल क्या है। तो हमने कहा टेबल ऑफ कंटेंट्स, और जरूरी नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स दे, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि टाइटल है कंपनी प्रोफाइल, ये दे दिया आपने। उसके बाद में जो है, जैसे ही आप ये देखिए यहाँ टाइटल देंगे तो यहाँ सैंपल में दिखा रहा है आपको कि ऐसे यहाँ कंपनी प्रोफाइल लिख करके आ जाएगा। अब पूछ रहा है टाइप क्या है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, लेकिन अगर चाहे कोई तो इसकी जगह पर इनमें से कुछ और भी ले सकता है, पर डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। फिलहाल हमें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ही लेना है, तो वही हम लेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि किस चीज के लिए लेना है टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए लेना है। हाँ जी, पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां हेडिंग है सबको दीजिए। फिर ये भी पूछता है कि लेवल कितने हैं। जैसे हेडिंग सब हेडिंग की अगर हम बात करें तो टोटल 10 लेवल्स होते हैं, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 10 तक। तो हालांकि हमने तो 1 से लेकर के 2 ही तक यूज किया है, तो हम कह सकते थे कि केवल 2 तक रखिए, लेकिन हमने कहा कि पता नहीं अब कहीं किसी ने हेडिंग 3 ना दे दिया हो या कुछ भी है, तो हमने कहा ठीक है आप 10 लेवल तक जितनी भी हेडिंग्स मिले सबको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो इस तरह से इतना करेंगे। और इसके बाद क्योंकि ये प्रीव्यू चेक बॉक्स यहाँ पर इनेबल्ड है, तो देखिए आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई ऐसे आपका ये आएगा, और हेडिंग और सब हेडिंग है अगर, तो देखिए ऐसे उनके हेडिंग के नाम लिख करके आएंगे लिस्ट में, और आगे उनका पेज नंबर आएगा। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसके बाद में अब बाकी आप लिस्ट मतलब यहाँ पर भी वही कर सकते हैं कि इनको जो है बैकग्राउंड कैसा देना है, कलर वलर कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो सब भी आपको ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो कुछ भी अगर आपने लिया और उसके बाद यहाँ से कह देंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे देखिए ये आपको पूरी हेडिंग और सब हेडिंग्स की लिस्ट यहाँ पर मिल गई। इसमें वो हेडिंग्स भी पड़ी हैं जो पहले से हमने इसमें डाल रखी थी, ठीक है। और देखिए सबको अपना अकॉर्डिंगली इन्होंने ये दे दिया है। आप अगर देखें तो अभी जो हमने क्रिएट की थी वो यही है, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, विजन, स्टाफ डिटेल्स, फैकल्टी, फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट फैकल्टी, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस को आप देख रहे हैं इंडेंटेड है, ये थोड़ा आगे है। और फिर उसके बाद आगे और भी पड़ी हुई थी, तो वो सब लिस्ट भी दिख रही है यहाँ पर। अब क्या है, साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि ये किस किस पेज पर है। तो बस अब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको आपसे कहा गया कि भाई जरा हमें फैकल्टी डिटेल्स दिखाइए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आएंगे फैकल्टी पे और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे पॉइंटर चेंज होगा, कंट्रोल दबा के रखेंगे और फैकल्टी पे क्लिक करेंगे तो देखिए फैकल्टी पे पहुंच गए। कंट्रोल होम करके फिर वापस जा रहे हैं। अब हमने कहा हमें फंक्शनिंग पढ़नी है, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, फंक्शनिंग पे आ गया। तो इतना इजी होता है, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि कहाँ पर ये चीज बनी है, लेकिन बस सिर्फ आप एक क्लिक कर रहे हैं और वहां पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरीके का जब काम आपको करना होता है, ये होती है आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्लियर है सबको? यस मैम। बस यही ध्यान रखना है कि स्टाइल के थ्रू काम करना। अगर स्टाइल के थ्रू काम ना किया होता तो फिर ये कुछ ना दिख रहा होता यहाँ पर। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स हम बनाते हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंट में हमेशा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ही नहीं होती मेन जो आपके वो होते हैं। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अलावा जो है डॉक्यूमेंट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कोई टेबल हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में जितने भी इंसर्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, अगर उनके लिए भी आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। उसे हम कहते हैं टेबल ऑफ फिगर्स। जैसे अब यहाँ पर एक दो कुछ इमेजेस इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट की हमने इमेज, कोई भी इमेज ले ली, एक इमेज ली और राइट क्लिक करके कैप्शन लगा दिया। फिगर हमने कुछ लिखा नहीं, बस फिगर ओके। अब हमने एक यहाँ पर टेबल इंसर्ट की, इंसर्ट टेबल पे आए और कुछ एक टेबल इंसर्ट कर दी। टेबल को भी हमें कैप्शन देना है, तो टेबल पे भी राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन,
ओके, ये आ गया। फिर एक इमेज यहाँ इंसर्ट करनी है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिर्फ हम इंसर्ट कर रहे हैं ताकि हमको जो है ये यूज करना है कि कैसे हम टेबल ऑफ फिगर्स बनाएंगे। तो ये क्या, अब हमारी कोई बॉदरेशन नहीं है कि नंबरिंग करें। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने एक चार्ट इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट चार्ट, ये हो गया। इसको भी आपको कैप्शन देना है। राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, और इसको हम टाइटल देना चाहते हैं चार्ट। चार्ट यहाँ पर है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर टाइप कर देंगे चार्ट और कह देंगे ओके। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे और मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी इन ऑप्शंस का फायदा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप ऐसे ही कुछ कर सकते थे। एक टेबल और इंसर्ट की, राइट क्लिक, ओके, ठीक है। अब इस तरह से हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने इसमें इंसर्ट कर लिए हैं। इमेजेस भी हमने इंसर्ट किए हैं, पिक्चर्स इंसर्ट किए हैं, चार्ट इंसर्ट किए हैं और टेबल इंसर्ट करी है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बस सबको हमने कैप्शन दिया है। तो उससे जो है अब हम चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा बन करके आ जाए। और टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए मतलब हमको ये ना सोचना पड़े कि हमारी टेबल कहाँ है, हम बस जहां पे जाना चाहते हैं वहां क्लिक करें और वहां पर आराम से हम पहुंच सकें। तो इसके लिए ही हम ये चीज कर रहे हैं। तो खैर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें इंसर्ट करने थे सारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिए हमने। अब टेबल ऑफ फिगर भी अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको वो जो है सबसे शुरुआत में ही चाहिए होगी। तो हमने कहा जहां हमारी लिस्ट दिख रही है वहीं पर हमको मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना कर्सर स्टार्टिंग पे रखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे। यहाँ हमें अब टेबल ऑफ फिगर्स चाहिए। तो एक बार फिर इंसर्ट, वही आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ से भी टेबल ऑफ कंटेंट्स, सब कुछ वही रहेगा। आप क्या देना चाहते हैं, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया टेबल ऑफ फिगर्स, या जो भी लिखना है, जरूरी नहीं आप टेबल ऑफ फिगर्स लिखे हो, तो कुछ भी लिख सकते हैं। टाइप में आकर के अब आपको चेंज करना होगा टेबल ऑफ कंटेंट से, अब आपको कहना होगा टेबल ऑफ फिगर्स। बस उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कलर शलर कुछ देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो उसको भी कुछ देने की जरूरत, कलर का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं। बस यहाँ पर सीधे अब इतना करके आप क्या कहना है, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखिए टेबल ऑफ फिगर आ गई, जिसमें सबसे पहले क्या दिखा रहा है आपको, फिगर, क्योंकि हमने फिगर के टाइटल दिए थे। बस इसमें जो है आपको हर एक का टाइटल अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे फिगर दिया था, अब आपको इसके बाद में मान लीजिए चार्ट लेना है, तो दोबारा से चार्ट के लिए दोबारा से करना होगा, एक साथ नहीं कर सकते। तो फिर से यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। अब किसके लिए लेना है आपको, चार्ट के लिए। तो चार्ट के लिए हम ढूंढेंगे यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन कैप्शन में होना चाहिए। कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर, और कैटेगरी में यहाँ से अब हमें देना है चार्ट। ये देखिए चार्ट यहाँ दिख रहा है, तो दिख ही इसीलिए रहा है क्योंकि आपने वहां पर कैप्शन दिया है। ऐसे ही अब आपको और क्या चाहिए, अब हमने कहा कि हमको टेबल के लिए भी चाहिए, तो फिर यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, फिर टेबल ऑफ कंटेंट। अब मान लीजिए हमने कहा हमें कुछ नहीं देना तो आप हटा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप दें। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको टेबल ऑफ फिगर्स का ऑप्शन यूज करना है। यहाँ से आपको बताना है कि हमें टेबल पे काम करना है। ये है टेबल, ये दे दिया और कह दिया ओके। तो जरूरी नहीं कि आप उसे दें, मतलब ये तो हेडिंग वगैरह। अब बस क्या है कि अब आपने कहा कि हमें टेबल 1 पे जाना है, तो बस कंट्रोल के साथ टेबल 1 पे क्लिक करिए। ये देखिए टेबल 1 पे आ गए, फिर कंट्रोल होम किया। अब आपने कहा हमें फिगर 2 पे जाना है, फिगर 2 पे क्लिक किए, ये देखिए आ गए। तो इतना इजी होता है ये सब काम करना जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह यूज करते हैं, टेबल ऑफ फिगर्स यूज करते हैं, तभी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो क्लियर है आप लोगों को ये ऑप्शन? यस मैम। ओके, यस बाकी मैम। ओके, बाकी हेडर फुटर तो आता ही होगा आप लोगों को। यस मैम। चलिए, तो ये तो हो गया इंसर्ट मेन्यू आपका। फॉर्मेट में हम लोग कर ही रहे थे, हमारा ऑलरेडी हम लोग चल रहा था हमारा ऑप्शन। तो पेज स्टाइल तक हमने आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं टाइटल पेज की।
टाइटल पेज जो होता है वो डॉक्यूमेंट का कवर पेज होता है। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब बनाया जाता है तो उसका एक कवर पेज होता है। आप एक लेटर भी भेजते हैं तो उसका कवर पेज आपको देना होता है। तो कई बार कवर पेज बहुत ही सिंपल होता है, कुछ लिखना होता है, कई कई बार ऐसा होता है कि कवर पेज बहुत ही स्टाइलिश होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट है और उसको कैसे कवर पेज की रिक्वायरमेंट है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि कवर पेज या टाइटल पेज जो होता है, एमएस वर्ड में ये टर्म जो है कवर पेज का है, वहां पे इसे कवर पेज बोलते हैं। तो टाइटल पेज या कवर पेज जो होता है वो डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज ही होता है। तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आपका कर्सर कहाँ पर है। लेकिन जब आप टाइटल पेज लाते हैं तो टाइटल पेज जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर ही आता है। फिर टाइटल पेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट में टाइटल पेज ऑप्शन पर आएंगे। हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई असाइनमेंट बनाया। अब स्कूल में आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें भी आपको कवर पेज देना होता है, तो वहां पर आप कवर पेज दे सकते हैं। आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट अपना सबमिट करेंगे, जब आप अपना ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट आप अपना बना रहे हैं, HTML की वेबसाइट जो आप बनाएंगे, तो उसमें भी आपको कवर पेज देना होगा। लेकिन वो अलग बात है कि उसके कवर पेज के लिए फॉर्मेट हम आपको देंगे, वही फॉर्मेट आपको रखना है। तो ऐसे ही कोई कवर पेज अगर आपको बनाना है तो टाइटल पेज पर क्लिक करेंगे। टाइटल पेज पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो वो ये पूछता है कि आप जो मतलब अभी एग्जिस्टिंग पेज है उसे ही टाइटल पेज में बदलना है। तो अगर आप इस पेज को ही टाइटल पेज में बदलना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग का मतलब जहां आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तब तो फिर इतना करके ओके ही कर देंगे, तो कवर पेज की कोई मतलब एज सच कोई यूटिलिटी नहीं हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें नया कवर पेज चाहिए, तो हम इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट न्यू टाइटल पेज। फिर वो पूछ रहा है कितने टाइटल पेजेस चाहिए। यूजुअली किसी एक डॉक्यूमेंट में एक ही टाइटल पेज होता है नॉर्मली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट अगर आपने कहा नहीं जी हमें तो 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए, तो आप यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हमने कहा नहीं, हमें 1 पेज ही चाहिए। प्लेस टाइटल पेजेस एट, टाइटल पेज कहाँ पर रखना है, तो डॉक्यूमेंट स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट क्या है, डॉक्यूमेंट स्टार्ट, मतलब जहां पे आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है वहीं पे रखिए। आप चाहें तो पेज नंबर डाल सकते हैं, जो पेज नंबर यहाँ दे देंगे उसके पहले ही कवर पेज आ जाएगा, मतलब वो पेज कवर पेज बन जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कवर पेज को स्टार्टिंग में ही रखना है। फिर पेज की नंबरिंग वगैरह आपको क्या करना है, तो हमने कहा कि पेज नंबरिंग जो है टाइटल पेज के बाद स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि कवर पेज पे नंबरिंग नहीं होती। तो हमने कहा पेज नंबर दीजिएगा तो टाइटल पेज के बाद दीजिएगा। पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। सेट पेज नंबर फॉर फर्स्ट टाइटल पेज। अब टाइटल पेज अगर एक से ज्यादा है तो उनके लिए भी पेज नंबर सेट कर दीजिए। आपको नहीं, आप एक से ज्यादा पेज ले ही नहीं रहे तो कुछ करना ही नहीं है। अब टाइटल पेज की प्रॉपर्टीज जो है आपकी, जो है आप कैसा चाहते हैं, कुछ नहीं, हमने सिर्फ कलर दे दिया, यहाँ से कुछ भी ले लिया, मान लीजिए एक डिफरेंट ही कलर ले लेते हैं और यहाँ से कह दिया ओके। और अब हमने कहा ओके, तो देखिए ये कवर पेज बन करके आ गया है ना। अब इसमें क्या है, काम आप ही को करना है, उसको थोड़ी ना पता कि आपको कवर पेज में, टाइटल पेज में क्या डालना है। अब आप टाइटल डालना चाहते थे, बड़ा बड़ा लिखना चाहते थे, स्टाइलिश लिखना चाहते थे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया अच्छा, इसको अभी हमने वो तो किया ही नहीं है, कवर पेज को फॉर्मेट दोबारा से करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट, यहाँ पर हमने ये इसके लिए कलर दे दिया है, ठीक है। बाकी कुछ सेटिंग नहीं करना चाहते हैं, एरिया ये है, ट्रांसपेरेंसी ये है, हेडर फुटर कुछ रखना नहीं है। बना बनाया पेज पर तो ये इस तरह से बना देगा। इसके बाद आप कुछ चेंज, इसमें जो है कुछ भी लिखना है अपना अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए एक तो ये इस तरीके से हो गया, या हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा मान लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट है,
हमने कहा कि इस टेबल ऑफ कंटेंट को हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये डेटा हम नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहते हैं। जाएगा ही नहीं। टाइम जा रहा है। मान लीजिए ये हमारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब हमने कहा कि फर्स्ट पेज को हम काफी स्टाइलिश बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। यहाँ लिख दिया मान लीजिए हमने 2021, सपोज इतना ही लिखा बस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा। और हमने इसको खूब स्टाइलिश कर दिया, ये कर दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा साइज दे दिया और इसे सेंटर लाइन कर दिया, कलर वलर चेंज कर दिया, ये किया। इसके साथ भी हम यही काम करना चाहते हैं, इसे सेंटर लाइन किया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, ये बोल्ड कर दिया, इसको भी बोल्ड कर दिया। सपोज ये हमने बनाया, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो पेज है कवर पेज बन के आए और स्टाइलिश हो जाए। तो कवर पेज बनाने, अब इस पे आपने क्लिक करके रखा हो, मतलब उस पेज में आप ऑलरेडी हैं। फॉर्मेट में आएंगे, टाइटल पेज आएंगे, कन्वर्ट एग्जिस्टिंग पेज, और यहाँ से कह देंगे ओके। कलर वलर जो भी देना है तो वो यहाँ से एडिट करके आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा सिंपल एक कलर देना हमको, बस ये, और हमने कहा ओके ओके। तो ये आपका जो है कवर पेज बन करके आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप कुछ लिख नहीं सकते, एडिटिंग आप अपनी कर सकते हैं, जो भी काम आपको करना है। तो यहाँ पर तो ये इस तरह से यूज होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कवर पेज वहां पे MS वर्ड में अगर हम देखें तो MS वर्ड में बहुत ही स्टाइलिश रेडीमेड फॉर्मेट्स बने होते हैं कवर पेज के लिए, रेडिली अवेलेबल होते हैं। बस आपको क्या करना होता है कि जो स्टाइलिश पेज चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही वो कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा और फिर उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। आपको पुराना कुछ भी जो डेटा लिखा है उसे हटा करके अपना डेटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ बने बनाए पेज पे करेंगे। और अगर आप कुछ लिखते नहीं है, मतलब यहाँ पर लिखते नहीं है, नया टाइटल पेज देते हैं, तो आपको फॉर्मेट तो मिल जाता है, लेकिन लिखने की वहां पर वो जो है आपको परमिशन नहीं देता है, मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करता। तो अगर आपको एक सिर्फ डिजाइन वाला पेज चाहिए तो आप उसे डिजाइनिंग करके डाल दें, लेकिन अगर आपको चाहिए कि कुछ लिखना है उसमें, तो इस तरह से लिख करके आप जब भी काम करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा इजी ऑप्शन होगा। कवर पेज के, टाइटल पेज के बाद में नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ दिया जा सकता है, किसी वर्ड के साथ। मान लीजिए हमने कहा कि हमें एक ये वर्ड है, इससे रिलेटेड कुछ लिखना है, लेकिन हम उसे यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं, तो कमेंट के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। कैसे, मैं जल्दी से बता दे रही हूँ। यहाँ पर कमेंट पे आएंगे, सॉरी इंसर्ट कमेंट पे। कमेंट तो आप लोगों ने किया है ना, जो कमेंट आपने इंसर्ट किया होगा उसी की फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर आप कमेंट दिखा रहे हैं ये इस तरह से। अब इसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट कमेंट ऑप्शन पे आएंगे, तो आपको पूछेगा कि किस तरह का फॉन्ट चाहिए, क्या चाहिए। तो हमने कहा हम फॉन्ट वॉन्ट तो नहीं, हम सिर्फ थोड़ा सा कलर का देख लेते हैं कि अगर कलर का ऑप्शन है तो फॉन्ट को मान लीजिए हम ये कलर देना चाहते हैं, तो ये देखिए दिखा रहा है इस तरह से आ जाएगा। ओके कर दीजिए, तो यहाँ से ये जो फॉन्ट आप कमेंट में डालेंगे दिखेगा। तो ये कमेंट का ऑप्शन है जिसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। इंसर्शन का ऑप्शन तो दे दिया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, अभी टाइम खत्म हो गया, चलिए आज नहीं, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वाटरमार्क का ऑप्शन है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में इसे स्टार्ट करेंगे। आप लोग बाकी चीजें ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई डाउट